हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है। लगभग 600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 6 से 7 प्रश्न यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हिस्ट्री से हम लोग शुरू करते हैं। आज देखिए, हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास से हम लोग शुरू करते देखते हैं प्रश्न क्या है। कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? तो हड़प्पा है। और सबसे पहला खुदाई कहाँ किया गया था? तो हड़प्पा में किया गया था। और कौन किए थे? तो दयाराम साहनी ने किए थे। दयाराम साहनी ने किए थे। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में किए थे। और हड़प्पा किस नदी के तट पर? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो रावी नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता एक डोडोट युग की सभ्यता है। तो कांस्य युग की सभ्यता थी। और यहाँ के लोग तांबे से टीन मिलाकर कांसे बनाने की विधि जानते थे। इसीलिए इस युग को सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मृत पुरुषों का स्तूप या मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और इसका भी खोज 1921-22 ईस्वी में हुआ था। 1921-22 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। और कौन किए थे? तो राखल दास बनर्जी ने किए थे। राखल दास बनर्जी ने किए थे। ये दोनों प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित एक पुरातत्व स्थल है? तो फतेहाबाद में। हरियाणा के किस जगह पर है? तो फतेहाबाद जिला में है बनावली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। किस पुरातत्व स्थल में बंदरगाह पाया गया था? लोथल। लोथल कहाँ में है? तो गुजरात में। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। गुजरात में है। और किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा? लोथल है। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो हड़प्पा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। चलिए दयाराम साहनी ने किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्नानागार कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार मिला था। पुरोहित आवास मिला था। घर में कुआं मिला था। अन्नागार मिला था। सूती वस्त्र मिला था। स्वास्तिक चिन्ह मिला था। तांबे का ढेर मिला था। आदि बहुत मिले थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले थे? तो लोथल में मिले थे। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। इसे भी आप लोग याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा स्थल जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे वो किस नदी के तट पर? देखिए पूछा हुआ प्रश्न हम पहले ही बता दिए थे। पूछा हुआ प्रश्न है रावी नदी के तट पर। देखिए वार्डन परीक्षा में पूछा गया। 29/6/2014 में पूछा गया था। मैट्रन में पूछा गया था। लो डिवीजन क्लर्क में पूछा गया था। यानी कि आप लोग EMRS का तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित हो? तो महाभारत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भगवत गीता में छंद है तो कितने? तो टोटल 700 छंद है। बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था बुद्ध का जन्म? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते? तो बिहार है अपना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध के समकालीन थे तो महावीर के समकालीन थे। तो महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे भी आप लोग याद करिएगा। और बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका भी जन्म हुआ था। लगभग दोनों समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय दर्शन के डोडोट स्कूल है जिन्हें सट दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो 6 कितने स्कूल है? 6 स्कूल है जिसे सट दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया था? सामवेद। पूछेगा संगीत कहाँ से है, तो सामवेद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यूनानियों द्वारा किस भारतीय राजा को अमित्रतोचेटस अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था? बिंदुसार को कहा जाता था। और बिंदुसार किन के पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कौन? तो बिंदुसार थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डोडोट था, तो किसका? तो यहाँ आंसर में दिया गया अशोक का दादा था, यानी कि चंद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उसके बाद कौन हो गए? तो बिंदुसार हो गए। कौन हो गए? बिंदुसार हो गए। और इनके बाद अशोक हो गए, यानी कि ये दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, ये अशोक हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी डोडोट वंश के राजा थे, तो किस वंश के थे? तो सातवाहन वंश के थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क किस राजवंश से संबंधित थे? तो कनिष्क कुषाण राजवंश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार डोडोट के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित लिखी थी। तो अश्वघोष किस राजा के दरबार में रहता? तो कनिष्क के दरबार में रहता था। और कौन सी पुस्तक लिखा था? तो बुद्ध चरित। पूछा जाता है प्रश्न कि बुद्ध चरित के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। कनिष्क महान जो डोडोट राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे, उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन किया था, तो कुषाण किए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक नहीं था, एक गुप्त वंश का शासक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। गुप्त वंश जो 320 से 540 ईसा पूर्व तक के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लौह स्तंभ पर किसका अधिकार था? तो चंद्रगुप्त का था। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न हम लोग। दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न हम लोग। अनंत वर्मन डोडोट वंश का शासक था, तो गंग वंश का शासक था। किस वंश का? तो गंग वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया है? वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है। तो कौन सा मंदिर है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का एलोरा का कैलाश मंदिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित? कोणार्क में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा का उत्तम उदाहरण है, तो चोल कला का है। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की है? तो भीम द्वितीय ने धारण किया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते प्रश्न। संगम काल दक्षिण भारत में डोडोट काल से कब तक चला था? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक चला था। संगम काल दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक चला था। और ये देखिए 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। चलिए जय हिंद।